उधर असम में बीजेपी का मुकाबला इस बार कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ गठबंधन से है। बदरुद्दीन अजमल ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी असम से किए अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उनको निशाने पर रख रही है। इस बार असम के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा यह है, वो है बीजेपी के द्वारा बदरुद्दीन अजमल को बनाया गया है। बदरुद्दीन अजमल हमारे साथ खुद हैं। ये बदरुद्दीन अजमल कौन है और ये मुद्दा कैसे बना? देखिए, बदरुद्दीन अजमल इसलिए इशू है कि उनको अपने वोट को पोलराइज करना है। नंबर 1, यहाँ दाढ़ी वाला टोपी वाला दिखाओ कि ये बांग्लादेशी को लाने वाला है और यहाँ आसाम में ये चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, ये डर दिखा के लोगों को वोट को वहाँ पोलराइज करना है। नंबर 2, इस वजह से भी इशू जरूरी है कि इस मरतबा लास्ट टाइम की तरह मोदी जी का वेव नहीं है, अमित शाह जी का वेव नहीं है, नड्डा का वेव नहीं है और आपके हेमंत बिश्व शर्मा साहब का भी नहीं है और चीफ मिनिस्टर का भी नहीं है। 2500-3000 लोग टीवी दिखा रही है, 4000 का लोगों को लेके मीटिंग कर रहे हैं और उससे भी है कि जितने इन्होंने लास्ट टाइम पे वादे किए थे, महंगाई कम करेंगे, कर नहीं कर पाए। उसके बाद फ्लड कंट्रोल को कंट्रोल करेंगे, नहीं कर पाए। इंडस्ट्री खोलेंगे, पेपर मिल और 2 इंडस्ट्री है उसको वो खोलेंगे, नहीं कर पाए। और उसके बाद जो वादे उन्होंने पूरे किए थे वो कोई भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए, इसलिए अब उनको कहने के लिए कुछ नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा साहब स्टेज के ऊपर डांस करते हैं, इशू की बात नहीं करते हैं। इन लोगों को जिससे भी पूछो कि आपने इंडस्ट्री के बारे में क्या किया, बोले बदरुद्दीन अजमल। महंगाई के बारे में आपने क्या किया, बदरुद्दीन अजमल। इसलिए कोई भी समस्या लोग पूछते हैं, हम पूछते हैं, तो उसका जवाब देते हैं बदरुद्दीन अजमल। नहीं, लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि मुसलमानों और बच्चे पैदा करो, ये अगर सत्ता में आप आ गए तो बांग्लादेशियों को आप आने का पूरा ये इन्फ्लक्स करवाएंगे। ये बिल्कुल झूठ है। बदरुद्दीन अजमल ने कभी भी नहीं कहा बच्चों को बढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, ये वो जरूर बोला है। बच्चे बढ़ाओ कभी भी नहीं बोला। बदरुद्दीन अजमल साइंस के ऊपर भरोसा है। बदरुद्दीन अजमल स्कूल चलाता है, कॉलेज चलाता है, यूनिवर्सिटी का सपना है, मेडिकल कॉलेज बना रहा है। बदरुद्दीन अजमल ऐसी बात कभी कर ही नहीं सकता। आप हिंदुओं को पढ़ने देते हैं वहाँ? बिल्कुल, 30% से ज्यादा हमारे हिंदू बच्चे हमारे साथ में हैं। 30% से ज्यादा हमारे एम्प्लॉयज में 30% से ज्यादा लोग हैं हमारे साथ। इसलिए बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। एक बात यही है कि जो भी समस्या की बात हम करते हैं वो कहते हैं बदरुद्दीन अजमल। मैंने इसका मतलब ये निकाला है कि वो ये लोग कह रहे हैं, पब्लिक में कह रहा हूँ कि वो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार चलाना हमारा काम नहीं है। लोग जो भी समस्या की बातें करते हैं, कोई इशू के ऊपर नहीं आ रहा है। कभी हेमंत नाचते हैं, कभी हेमंत साइकिल चलाते हैं, ये इशू नहीं है लोगों का। इशू के ऊपर बात करो, आपने जो वादे किए थे कितना पूरा किया, उसके ऊपर बात करो। तो वो कहते हैं बदरुद्दीन अजमल, इसका मतलब सरकार चलाना हमारा काम नहीं है, हमने सरेंडर कर दिया है। बदरुद्दीन और उसके गठबंधन को लाओ, वो लोग सरकार चलाएंगे, आपके वादों को वो लोग पूरा करेंगे। आप मानते हैं कि आप महाजोत की एक कमजोर कड़ी हैं, आपके कारण जो है महाजोत के खिलाफ गोलबंदी हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, महाजोट गए मरतबा महाजोट नहीं हुआ तो कांग्रेस 24 के ऊपर थी, 23 के ऊपर आ गई, हम भी नीचे गए। इस मरतबा महाजोट हुआ है तो पहले ही फेज जो आसामी इलाके में हुआ है, उजनी आसाम में, कम से कम 20 से 22 सीट कांग्रेस लेके आएगी और हम लोग अपना जो लाएंगे। तो इसलिए महाजोट के लिए हम लोग लाइबिलिटी नहीं है, बल्कि मैं एक एसेट हूँ, उसको मुझे वो कैश करना है। असम के लोगों को आपसे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? असम के लोग मुझसे प्यार करते हैं, डरने की बात नहीं है। अभी एक टेलीविजन वाले ने, न्यूज़ 8 और किसी एक ने एक समीक्षा निकाला, 5 लाख लोगों तक गया वो 30,000 से शुरू करके, और 1 लाख पे पहुंचते पहुंचते 1 नंबर पूरे आसाम के लोगों का डिमांड है कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। 5 लाख तक गया, कोई उसके मुकाबले में नहीं आया। इसका मतलब आसाम के लोग चाहते हैं। मैं मना कर रहा हूँ, 100 मरतबा मना किया तो मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, लेकिन लोग वोट कर रहे हैं कि अजमल साहब को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। नहीं, लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन होगा?
चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी का ज्यादा वोट आएगा, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी होगी, उसका ही चीफ मिनिस्टर होगा। बदरुद्दीन अजमल की क्या भूमिका होगी? बदरुद्दीन अजमल की भूमिका ये होगी इन सबको मिला के जो लोगों से हम वादा कर रहे हैं उन वादों को पूरा करना और आइंदा भी आने के लिए माहौल बनाना, सबको एकजुट रखना, ये काम बदरुद्दीन अजमल का होगा। एक मेरा सवाल है, ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के गठबंधन के आने के बाद मुसलमानों का मन बढ़ जाएगा। देखिए, मुसलमानों का मन बढ़ जाएगा इसका क्या मतलब है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मुसलमानों को एक हिम्मत हुई है कि इस मर्तबा महागठबंधन, पहले कांग्रेस और हमारा वोट बढ़ जाता था, अब कांग्रेस का और हमारा वोट नहीं बढ़ेगा। जहाँ जहाँ भी कांग्रेस के कैंडिडेट है उनको भी मुसलमानों का वोट मिलेगा, वो जीत के आएंगे। इसी वजह से हम लोग इतना जीत के आ जाएंगे कि हम लोग मिनिस्ट्री बनाएंगे। एक मेरा सवाल है, आप इत्र का बिजनेस करते हैं, आपने कभी अपना इत्र प्रधानमंत्री को, अमित शाह को, इन लोगों को नहीं दिया क्या? क्योंकि बिल्कुल दिया है, अब वो नहीं लगाया तो क्या पता। मैंने प्रधानमंत्री जी को खुद अपने हाथ से दिया, फोटो है मेरे पास, ये अपना अजमल का थैला दे रहा हूँ, उसमें अंदर परफ्यूम है। मैं अपना मोदी, अब क्या नाम है, होम मिनिस्टर साहब को भी मैंने बाकायदा, जब भी मैं किसी बड़े मिनिस्टर से मिलता हूँ, गडकरी जी से भी मिला हूँ, इससे पहले मैडम वो जो मर गई, क्या नाम था उनका, कांग्रेस बीजेपी की, अरुण जेटली साहब को भी दिया हूँ, फोटो है मेरे पास। और जो मर गई मैडम सुषमा स्वराज, उनको भी दिया है, उनकी सब तस्वीरें मेरे। आपके परफ्यूम का लगता है असर कुछ नहीं होता? नहीं, एमपी जो बीजेपी के लोग हैं, जैसे हेमा मालिनी है, विनोद खन्ना थे, उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा है, इन सब लोग को मैंने दिया और तारीफ करते हैं और मांगते हैं, साल में 2 मरतबा 3 मरतबा लेते हैं, लेकिन बड़े लोगों का अभी तक नहीं पता चला, शायद वो इस्तेमाल नहीं करते, नहीं तो कम से कम 1 मरतबा तो मेरी तारीफ करते हैं। चुनाव में तो आप ही को निशाने पे रखते हैं। निशाने पे रखते हैं, तारीफ तो नहीं करते हैं। धन्यवाद।